रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 4 अंडे। इस तरीके से मैं मशीन के अंदर डाल रही हूँ, जो जूसर मशीन होती है ना जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं, उसमें मैं 4 अंडे ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं 4 अंडों के बाद ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया इसे। इसी तरीके से आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जो है ऑयल जो है वो 1 कप के बराबर आपने इसमें ऐड करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों को हमेशा याद रहने वाली है। बारीक चीनी जो है वो मैंने 1 कप के बराबर इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैं दूध जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस जो इसके अंदर ऐड हुआ है। और यहाँ पे मैं ग्राइंड करूँगी। ये देखिए ग्राइंड होने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल के अंदर इसे जो है मिक्स कर दिया है। सारा का सारा जो है वो इसमें डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने लिया है छन्नी। छन्नी के ऊपर रख दिया है मैंने 1 कप जो है वो मैदा रख दिया है। यहाँ पे दूसरा कप जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे जो है जो बेकिंग पाउडर है 1 टेबल स्पून में इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इस तरीके से आपने इसे छानना है इसके अंदर। और फिर इसके बाद जो है आपने इस तरह से मिक्स करना है जिस तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही लजीज है, बहुत ही आसान है, सबको पसंद होती है, झटपट तरीके से बनाई जा सकती है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फूड कलर जो है मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है अभी जो है 1 फूड कलर में इसे ऐड किया है मैंने। ये दूसरे फूड कलर में मैंने ऐड कर दिया। तीसरे में मैंने 6 कलर लिए और 6 के 6 मैंने जो है ना अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए ऑरेंज, रेड, ग्रीन सारे कलर में मैंने जो है ना मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ओवन वाली जो प्लेट होती है हमारे पास वो मैंने ले ली है। और बटर के 3-4 जो है मतलब मैंने टपके जो है इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसे अच्छी तरीके से आपने मिक्स करने के बाद ये जो पेस्ट हमने बनाया था वो सारा का सारा इस पर ऐड कर देना है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो है वो ऐड हो चुका है। दूसरा कलर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए दूसरा कलर भी जो है वो भी ऐड हो चुका है हमारे पास। ये तीसरा कलर जो है वो ऐड कर रही हूँ मैं। ये जो मैं कर रही हूँ ये तीसरा कलर है। ये तीसरा कलर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया हमारे पेस्ट का। चौथा कलर मैं ऐड कर रही हूँ। इस चौथे कलर को भी आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, झटपट तरीके से बनाई जा सकती हैं। आपके घर में मौजूद सामान से ही मैं आप लोगों को रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये देखिए सारा का सारा जितने भी मैंने पेस्ट कलर में बनाए थे कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यही कलर आपके जब आप बनाएंगे तो यही कलर आपने जो है ना इस्तेमाल करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, 1 कलर के साथ भी ये बन सकते हैं। यहाँ पे मेरे जो है मतलब एक जो भगोना होता है हमारा उसके अंदर जाली रख दी है। जाली रखने के बाद मैंने इसके रख दिया है। और लो फ्लेम पे मैं जो है ना इसे 50 से 60 मिनट यानी 1 घंटे के बराबर इसे जो है ना मैं रख दूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो केक हमारा जो है रेडी हो चुका है। जो मैं आज आप लोगों को केक की रेसिपी बता रही थी। ये देखिए ऊपर से मैं हटा कर दिखाती हूँ आपको कट करके, बहुत ही आसान तरीका। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो ऊपर का जो केक है मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी खूबसूरती भी करनी है इसके अंदर, ताकि ये और ज़्यादा जो है बिल्कुल बर्थडे वाला केक लगे। तो ये दूसरा जो पीस है जो मैंने साइड किया था वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये देखिए मैंने साइड कर दिया है। और यहाँ पे जो है मैं ये जो मेरा जो केक है उसके जो है ना स्लाइसेस करूँगी ताकि मुझे क्रीम वगैरह और कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करनी है उसके अंदर। यहाँ पे मैंने जो है वो क्रीम ली है, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम ली है और 1.5 कप के बराबर मैंने क्रीम ली है। और इसे अच्छी तरीके से मशीन से जो है ना मैंने पेस्ट कर दिया ताकि ये थोड़ी सी फ्लफी हो जाए। ये देखिए फ्लफी हो चुकी है ये। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। यहाँ में मैं ऐड कर रही हूँ अप्लाई शुगर सिरप। में शुगर सिरप जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, पूरे के पूरे इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। ये देखिए ब्रश की मदद से मैं सारा का सारा जो है ना केक पर सारा लगा लूँगी। ये देखिए आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। एक प्लेट के अंदर जो है मैंने क्रीम लगा दी है, आप देख सकते हैं। क्रीम लगाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने केक को प्रेस करना है इसके ऊपर। इसके ऊपर करने के बाद दोबारा से आपने क्रीम लगानी है। ये देखिए सारी की सारी क्रीम जो है अच्छी तरीके से आपने पेस्ट करनी है पूरे केक के ऊपर। और केक के ऊपर दूसरी जो चीज़ है वो वापस से आपने जो हमने स्लाइसेस किए थे ना उस तरीके से आपने जो है ना दूसरे स्लाइसेस के ऊपर लगाना है। और इस तरीके से कोन में जो है ना क्रीम लगाकर आप इसे अच्छे से डिज़ाइन दे दें। ये देखिए
बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट तरीके से घर पे बन जाएगी। अब आप लोगों को कोई परेशानी की बात नहीं है कि बच्चों की बर्थडे आ रही है तो महंगे महंगे केक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को इतनी आसान रेसिपी बता दी है कि आप झटपट घर में बना सकते हैं। अब मैं 1 से 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखने वाली हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। और ये जो हमारे पास जो पीस बच गया था, इसे मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए, इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ और इसका क्या करने वाली हूँ, ये आप आगे देखिएगा। ये सारे के सारे मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए इसकी। और यहाँ पे मेरे पास जो केक जो है वो 1-2 घंटे के लिए रखा था। 1-2 घंटे हमारे जो है वो पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं इसे डिज़ाइन दे रही हूँ। आप जो है वो कांटे की मदद से भी इस तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं तो लेकर आई थी मार्केट से। यहाँ पे जो मेरे पास जो बच गया था केक जो ऊपर का था, मैंने सारा का सारा इसके ऊपर डिज़ाइन दे दिया इससे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से आप कुछ भी स्प्रिंग्स वगैरह जो है ना, वो जो आप जो है वो स्प्रिंकल्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड के मुताबिक जितने आप लोगों को रिक्वायर्ड हो वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत केक आपका रेडी हो चुका है झटपट तरीके से। यहाँ पे जो है मैं थोड़ी छोटी वाली बंटियाँ जो है वो भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे, बिल्कुल बाहर जैसा। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से आज का आप लोगों की जो रेसिपी है झटपट तरीके से घर पे बनाने वाली वो तैयार हो चुकी है। अब आप लोगों को बर्थडे के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, झटपट तरीके से आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे ज़रूर याद रखिएगा दुआओं में। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा। यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।